नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा। यहाँ खबर राजनांदगांव से। भाजपा के ग्रामीण महामंत्री कर रहे हैं अवैध उत्खनन। पारिकला के ग्रामीणों ने जब्त करवाया 2 हाईवा। कोतवाली टीआई की कार्यवाही। राजनांदगांव में लगातार अवैध उत्खनन का मामला सामने आ रहा है। अवैध उत्खनन का एक मामला आज पारिकला में सामने आया, जहां पर भाजपा के ग्रामीण महामंत्री पप्पू चंद्राकर और रमेश चंद्राकर के द्वारा अपनी राजनीतिक ये बोर्ड है भैया, दिखाकर काफी और इसी रोड से गाड़ियां आती है और रोड का हालत देखे यहाँ पर टूट गया है। उत्खनन किया जा रहा था। इसके पहले ये नाम है द्वारा ज्ञापन पप्पू सौंपा गया चंद्राकर। था और पप्पू चंद्राकर की मनमानी से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला। अवैध उत्खनन कर मुरूम ले जाती हुई 2 हाईवा को ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया एवं गाड़ी को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे एवं अवैध उत्खनन करने वाले पप्पू चंद्राकर के ऊपर कार्यवाही की मांग की। कोतवाली ये बोर्ड लगा है जिसमें सीधा लिखा है कि जहां पर ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत देते हुए कार्यवाही नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। चलो ठीक है। माइनिंग वाले आएंगे ना तो इनके साथ जाके बाद में क्लैरिटी चेक करते हैं। स्टार्ट में पूरा हाँ बीच में राम वाली कल को विधायक बन जाए तब खिला रही है।
अभी तक हमने आंखों में पट्टी बांधी, प्रेम पूर्वक पट्टी तहसीलदार मैडम से मानते हुए और पूरा लगवाई। यहाँ पे स्टॉक वहाँ पे स्टॉक इसका रायती कितना है, यहाँ पर कितना लाख मैट्रिक में जो माल डाला है, यहाँ भी यही बना देते हैं। कौन है भाई ड्राइवर, कौन है ड्राइवर? कुछ बात आज अपन गाड़ी पकड़ के लाए हो, क्या मामला है पूरा? इसका मामला है पप्पू चंद्राकर उर्फ रमेश चंद्राकर, ग्राम पारी कला, बीजेपी ग्रामीण महामंत्री, जिसको विगत महीने 2 महीने से पूरे ग्रामवासी, ग्राम विकास समिति, सरपंच प्रतिनिधि श्री ज्ञानदास और हमारे पटेल साहब, ज्ञानदास मानिकपुरी और हमारे अध्यक्ष श्री रोहित सारवा जी, इन लोग के द्वारा उनको बार बार सूचना दी गई कि आप भारी वाहन जो नई रोड बनी है, जो विगत 10 सालों के प्रयास के बाद हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं, इन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल की, रोड जाम की, उसके बाद जा कर के वो रोड बहुत मुश्किलों से बना है। उस रोड पर ये भारी वाहन चल रहा है रात दिन, ऐसा नहीं कि 1-2 बार चल रहा है। 1-2 बार चलने से तो हम भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन रात दिन चलने के कारण उसको मना करने पर वो अपना, समझ जाओ, पद का दुरुपयोग करते हुए, नेतागिरी करते हुए, हमारे को दबाव डालते हुए गाड़ी चला रहा है। और मना करने पर कई बार तो ये भी बोला गांव के पदाधिकारियों को कि आप लोग भी हाईवा ले लीजिए। तो ये क्या बात हाईवा लेने तक की सीमित है? हम लोग क्या उसके बोलने से हाईवा लेंगे? हम तो यही बोल रहे हैं ना कि गांव का जो रोड है वो खराब ना हो, किसी भी प्रकार की हानि होती है, कहीं टूटता है तो उसको आप वो करो। और रॉयल्टी, आपने कहीं से माल लिया, उसकी रॉयल्टी तो देना नहीं है, रॉयल्टी चोरी हो रही है। और उसके बाद भी सब लोगों को, कल मीटिंग हुई हमारे गाँव में, रात को मीटिंग हुई, मीटिंग में जो भी फैसला आता है वो तो सबको मान्य होता है। मीटिंग खत्म होने से ही पहले वो उठ गया और मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं नहीं मानता है सब बात, मैं आपकी कोई बात नहीं मानता बोलकर उठ के चले गया। और बात नहीं मानने पर मजबूरन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री रोहित जी, पटेल साहब, श्री ज्ञानदास मानिकपुरी जी और हमारे गांव के सभी भाई लोग और सरपंच साहब मिल के गाड़ी को रोका गया सुबेरे प्रेम पूर्वक, जिसमें कोई भी गाली गुप्ता या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और रोकने के बाद थाना कोतवाली को बुलाया गया और एसडीएम साहब को कॉल लगाया गया, तो एसडीएम साहब बोले कि मैं छुट्टी पर हूँ। तो एसडीएम साहब ने पटवारी जी को भेजा, पटवारी जी के संज्ञान में गाड़ी को यहाँ लाया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि माइनिंग वाला आए, जिस जगह उन्होंने रॉयल्टी चोरी की है, जितना लाख मैट्रिक टन माल डाला है, उसकी भी जांच हो कि उसकी रॉयल्टी दी है कि नहीं। और गांव में जो भी स्टॉक है उसको भी चेक किया जाए कि वो रॉयल्टी से आया है कि बिना रॉयल्टी से आया है। इसकी माने निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें कोई नेतागिरी नहीं कि फलाने नेता ने कॉल कर दिया, इस नेता, अगर ऐसा हुआ तो हम ग्रामवासी पारी कला ऐसे भी बदनाम है रोड जाम करने के नाम से। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन आगे करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो उचित लग पाएगा वो हम करेंगे। किस चीज का उत्खनन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और कहाँ डंप किया जा रहा है? खेतों से उत्खनन हो रहा है, मट्टी का, मुरुम का, जिसका कोई रॉयल्टी नहीं दिया जाता। रॉयल्टी दो ना भैया। आप जो सरकार का नियम बनाया, उन्होंने रात को मीटिंग में बोला कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है, तो उस मार्ग पर 12 टन से ऊपर लिखा है नहीं चलेगा। तब शासन प्रशासन नहीं दिखता, तब अपनी नेतागिरी के बल पे आप गाड़ी चलाओगे रात में। और जनता अगर रोक दी तो बुरा बना दे, तो मेरे खिलाफ केस कर दिया, मैंने लिखित में दिया है मेरे खिलाफ। जो कल रात को मीटिंग में चर्चा हुई कि अगर आप मेरे खिलाफ पर्सनल दिया है कि मैंने खूंटा गड़ा है, मैंने गांव वालों की सहमति से, अगर सहमति ना हो तो कोई गांव में अगर एक ईंट भी रख पाएगा क्या रोड पर? तो हमने क्या एक खूंटा गड़ाया है जिसके तहत उसकी गाड़ियां आना जाना बंद हो गई, प्रतिबंधित हो गई। अब वो सुंदरा वाले मार्ग से जा रहा है, तो उसका कहना है कि खूंटे को निकालो, नहीं निकाले तो उसने हमारे खिलाफ तहसीलदार के पास और थाना कोतवाली में लिखित दिया, जिसपे उससे रात में हमने लिखित में लिया। इस पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, ऐसा लिख के दिया। जो मैंने नहीं बोला उसको भी बढ़ा चढ़ा के बताया। मेरा नाम मनोज पाल है, मैं गाँव का एक आम नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ गाँव की रोड सड़कें सुरक्षित रहे और गाँव में नियम कानून से चले, बस यही आशा करता हूँ। मामला है गांव में मामला पारी कला में तो सर देखा जाए अवैध खनन के नाम से बहुत धड़ल्ले चल रहे थे। गांव के खनिज के इतना मतलब के माटी मुरुम के अवैध खनन में इतना शासन ला करोड़ों के नुकसान होते हर साल।
पप्पू चंद्राकर के गाड़ी अवैध खनन के नाम से अति अंधाधुंध धड़ल्ले चला थे और गांव वाला एक रोकथाम के लिए बोलते तो गांव वाला अपन नेतागिरी के धौस दिखाते। ये सरासर गलत है, अपन पद के दुरुपयोग करत है। भाजपा में महामंत्री या जो भी पद में है, तो मैं भाजपा वाले से भी निवेदन करना चाहत हूँ कि ओला पद से भी मुक्ति किया जाए। अपन पद के दुरुपयोग करत है और एक कार्यवाही जांच होना चाहिए अवैध खनन के। और अभी 2 गाड़ी पकड़ के लाहन हमन गांव वाला पार्री वाला मन हा, यहाँ कोतवाली थाना से पुलिस वाला अधिकारी मन गेरी से एक जांच हो और एक जो फाइन है उचित वो फाइन लिया जाए, शासन से वसूली किया जाए और अवैध खनन होए ओकर भी जांच होए। और पिछले वर्ष भी रेलवे के काम माटी मुरुम के चली से तो हमार शासकीय जमीन 2-3 एकड़ ये खोदाई अवैध रूप से खोदाई करके करोड़ों के नुकसान में भी पहुंचा है। गांव वाला मन जांच करे बर भी गए हन, आवेदन भी देवाए रही से, लेकिन ओकर अभी तक कोई जांच नहीं हुई, न खनिज वाला गिस न कोई अधिकारी घिस है। तो शासन भी ये में एकदम अपन जागरूकता दिखा के देश के लिए गांव के लिए जांच पड़ताल बिल्कुल करे और अपन परिचय दे अपन विभाग के। आपके नाम बताइए। देवीलाल सोनकर, ग्राम पंचायत पार्री कला, पंच हूँ मैं। अवैध उत्खनन के मामला आके आप मन गाड़ी भी रोके हो, का हुई था? आज सुबह पता लगा कि 2 गाड़ी मिट्टी लेके आ रहा है। उसको हम लोग रोके और रोक के यहाँ लाए हैं। हमारे ग्राम पार्री कला में लगभग वो बाहर से लाया है मिट्टी, करीब 1200-1300 ट्रिप। तो रोड तो पार्री कला का खराब हो रहा है। हमारा कहना है उसको, आप गांव में माल डालते हैं उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आप बाहर से ला के इसी रोड से बाहर ले जाते हैं उसके लिए मना है। तो उनका कहना है कि रोड को कोई मना नहीं कर सकता, मैं टैक्स पटाता हूँ। तो आप टैक्स इधर का पटाते होंगे ना, जिसमें बड़ा वाहन चलने का मना है उसमें तो टैक्स नहीं पटाते होंगे। और उनके आने के बाद 2 बार रोड बन गया, मतलब इतना जल्दी खराब हो जाता है। अभी फिर कम से कम 2-3 दिन बैठ गया होगा। कितनी गाड़ियाँ चलती है लगभग? उसका 5-6 डंपर है दिन भर में? हाँ, दिन भर में वो दिन और रात चलते हैं उसमें, रात में भी चलते हैं दिन में भी चलते हैं। क्या चाहत हो आप लोग? हम चाहते हैं हमारे रोड से वो माल न लाए, वो दूसरे तरफ कहीं से लाए, है ना। हमारे गांव का रोड खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, वो जितना माल लाता है रॉयल्टी एक कभी नहीं देता। आज 1200-1300 ट्रिप डला है, वहाँ जांच करवाएंगे, माइनिंग को बोलेंगे नाप करवाएंगे, और कम से कम रेत मैं बोलता हूँ 30-40 ट्रिप पड़ा होगा रेत। भाई ये अंदाज बता रहा हूँ मैं। और रेत मेरे ख्याल से 2 जगह डंपर है, 2 जगह। तो रेत भी वो ला के रखता है, कम में लाया होगा, अभी ज़्यादा में बेचेगा। तो गांव वाले को भी उससे कोई राहत नहीं है अपने को। ऐसा नहीं है कि गांव गाड़ी चला रहे हो तो दूसरा 2000 में देता है, आप 1500 दे रहे हो, ये तो उसी में दे रहे हो जितना मिलता है, और हमारे गांव का रोड खराब कर रहे हो आप। आपका नाम बता दो। ज्ञानदास मानिकपुरी, पूर्व सरपंच, अभी पटेल हूँ मैं। लगातार अवैध उत्खनन होते, गांव वाले के सजगता से 2 ग्राम विकास समिति में जो भी चर्चा होता है वो गांव के विकास के लिए ही है, और मैं इनके विचारों से सब सहमत हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। अवैध उत्खनन होते आपके गांव में, कौन उत्खनन कराते, कहाँ से कराते, कति ट्रिप उत्खनन हो गए? अभी तक उसके बारे में मेरे को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना जानकारी। किसके यहाँ? पप्पू चंद्राकर के यहाँ। और अभी आज क्या हुआ? आज क्या है, ग्राम विकास समिति के लोग बड़ा गाड़ी मत जाए, हाईवे मत जाए करके चौक मतलब जो रोड है उसके बीच में पोल गड़ाया गया। उसको रोके नहीं क्या, चंद्राकर को बोले नहीं? इसको गाड़ी जा रहा है, हाँ हाँ, वो बोले नहीं चंद्राकर? इस मामले में कई बार बात हुई थी, मेरा विकास समिति के अध्यक्ष से भी कई बार मैं चर्चा किया हूँ। जैसे रोड बन रहा था उस समय भी गाड़ियाँ उनका चलती थी, तो मैं उनको हिंट किया था कि गाड़ी यहाँ चल रहा है, उनको मना कीजिए। गांव के आप सरपंच हैं? जी जी। गांव में इस तरह का चीज हो रहा जी, है, उसके खिलाफ आपको शिकायत करते हैं, कहाँ कहाँ शिकायत? तो पंचायत स्तर में बात चला है, तो मेरे सचिव द्वारा ये चर्चा मेरे को पता चला है कि पंचायत अधिनियम में नहीं है, अगर ग्राम विकास समिति चाहे तो कर सकते। तो गांव में ही डालना है, तो गांव से बाहर अगर मटेरियल जा रहा है तो? गाँव में मटेरियल बाहर जा रहा है, गांव से उत्खनन होकर के बाहर बेचा जा रहा है ना, तो अवैध है ना? हाँ, अवैध है ना, गलत। तो माइनिंग वगैरह में आप लोग शिकायत की हो कि सरपंच हाँ, ने? एक बार किए थे अपन, कलेक्टेड में दिए थे, उसका काफी मेरे पास में रखा हुआ है।
और उसके बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करोगे? कार्रवाई करना है, फिर वापस करेंगे उसके लिए। आपका नाम बता दो, पद। ज्ञानदास नाम से सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पालीकला। आज थाना कोतवाली को सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि दो गाड़ी हैं जो बगैर खनिज विभाग की अनुमति के चल रहे हैं, जिसको ग्रामीणों द्वारा मतलब उसका विरोध किया जा रहा था, जिस पर शांति व्यवस्था के लिए कोतवाली पुलिस टीम पहुंची थी और दोनों गाड़ियों को अभी थाना लाए हैं और इसकी सूचना हम लोग खनिज विभाग और यहाँ के तहसीलदार महोदय को भी दिए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिले और शहर की तमाम खबरों के लिए जुड़े डेली न्यूज़ के साथ।